तो आप सबको पता है कि डी फार्मा, ठीक है ना, डी फार्मा बनाम जो है बी फार्मा, ठीक है, जो पेटिशन था, जो केस था, वह कंप्लीट हो चुका है और डी फार्मा को जीत दे दिया गया है। यानी यूँ कहें तो सरकार ने जो नियमावली बनाया था बहाली के लिए, वह जो है जैसे के वैसे रह जाएगा और जो बी फार्मा वाले लोग का पेटिशन था उसे खारिज कर दिया गया है, ठीक है। आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट ने भी इसी के पक्ष में फैसला दिया। फिर इन लोगों ने बी फार्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखा और फाइनली वहाँ पे जो रिजर्व फैसला था उसमें यही था कि बी फार्मा वाले को नहीं अलाउ किया गया। जो डायरेक्ट बी फार्मा किए हैं उनको अलाउ नहीं हुआ है। फिर भी अब मैं बताऊंगा कि कैसे सरकार की दोहरी नीति होती है, आज मैं बताऊंगा। और सरकार से कैंडिडेट कैसे नहीं जीत पाता है, आज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। किसी किसी मामला में जीत जाता है, ज़्यादातर मामला में सरकार की ही नीतियों को रखा जाता है। अब देखिए, आप पढ़ेंगे कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा। जैसे बहुत सारे पेज का है ये निर्णय, मैं लास्ट के 2-4 पॉइंट जो दिया है वो समझाऊँगा। जैसे देखिए, आधा राज्य द्वारा फार्मेसी में डिप्लोमा के साथ 10+2 की योग्यता मानदंड की शर्त को मनमाना या अतार्किक नहीं कहा जा सकता है। राज्य ने कोर्स स्ट्रक्चर में अंतर और डिप्लोमा धारकों के लिए उपलब्ध रोजगार के अपेक्षाकृत सीमित अवसरों के संदर्भ में अपना तर्क स्पष्ट किया। यानी एक जगह जीएनएम बीएससी नर्सिंग को इक्वल मान लिया गया कि भाई दोनों लोग आप फाइट करो। एक जगह फार्मेसी की बात आया तो फार्मेसी में यहाँ पे ये तर्क दे रहे हैं कोर्ट में सरकार के वकील कि जो डिप्लोमा धारक है, मीन्स डी फार्मा है, तो यहाँ पे सीधे डिप्लोमा धारक के इन्होंने जिक्र किया है कि जो डिप्लोमा धारक है उनका रोजगार के जो अपेक्षा है वह कम सीमित अवसर है। और इसके संदर्भ में जो है कोर्ट में इन्होंने अपना तर्क स्पष्ट किया। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, फिर इस पर आएंगे, कुछ लोग अपना ज्ञान देंगे। मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि जब सरकार यहाँ पे खुद बता रही है कोर्ट में कि जो डिप्लोमा धारक है उनके लिए सीमित अवसर है, इसलिए ऐसा जो है बनाया गया है नियमावली। तो फिर आप जीएनएम भी तो एक डिप्लोमा कोर्स है और बीएससी बैचलर कोर्स है, तो फिर आप इस डिप्लोमा वाले के जो कम सीमित अवसर है तो आप इसको क्यों दे रहे हैं? फिर तो आप एक जगह कुछ और कर रहे हैं या दूसरे जगह कुछ और कर रहे हैं, तो ये तो दोहरी नीति हो गई ना। यहाँ पे कोर्ट में यही स्पष्ट कर रहे हैं कि डिप्लोमा धारक के रोजगार का अवसर सीमित है, इसलिए जो है इनको फ़ायदा पहुँचे, जो डी फार्मा किए हैं तो उनको फ़ायदा दिलाने के लिए जो है हम ऐसा किए हैं, क्योंकि बैचलर वाले के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनको अवसर होते हैं नौकरी का, लेकिन डी फार्मा वाले के लिए कम होते हैं, इसलिए मैं ऐसा किया हूँ डिप्लोमा वाले के लिए राहत देने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा तो आगे यहाँ पे आपको पता चलेगा डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स जो है स्ट्रक्चर एजुकेशन रेगुलेशन इतना द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे एजुकेशन रेगुलेशन 2020 द्वारा बदल दिया गया। डिप्लोमा इन फार्मेसी में 500 घंटे की अनिवार्य प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूरी है, जिसमें से 250 घंटे प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए समर्पित है। 2000, ठीक है, 2020 के रेगुलेशन ने 2020 के रेगुलेशन है, 2020 के जो रेगुलेशन है ट्रेनिंग के दायरे को परिष्कृत किया गया, इसे अस्पताल, डिस्पेंसरी या क्लिनिक आधारित गतिविधियों तक सीमित कर दिया गया, ठीक है। जबकि बी फार्मा वाले को जो है यहाँ पे दिया गया तर्क कि बी फार्मा वाले कोर्स जो है इनका रेगुलेशन 2014 के तहत डिग्री छात्रों को 150 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से गुजरना होता है, ठीक है। और उनके पास यह ट्रेनिंग या तो अस्पताल या सामुदायिक केंद्र में या फिर जो है फार्मास्यूटिकल उद्योग में जो है करने का विकल्प होता है। डिप्लोमा धारकों और ग्रेजुएट छात्रों को अलग अलग विषयों में ट्रेनिंग किया जाता है। समझ लीजिए ना, यहाँ पे सरकार के द्वारा कह दिया गया कि डिप्लोमा इन फार्मेसी और ग्रेजुएट जो फार्मा है उनको अलग अलग विषयों में ट्रेनिंग किया जाता है। भाई वो भी फार्मेसी का डिप्लोमा है और ये भी फार्मेसी का बैचलर है, तो जब वहाँ दोनों को अलग अलग प्रशिक्षित किया जाता है तो फिर नर्सिंग में भी तो सेम हो सकता है कि डिप्लोमा जीएनएम को अलग कम पढ़ाया जाता है, बीएससी को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, तो ये तर्क तो वहाँ वहाँ भी लागू होता है। उस अकॉर्डिंग तो वहाँ भी जो है आप ये तर्क रखेंगे, आपको रखना चाहिए, तो फिर तो आप हार ही जाएंगे सरकार के पक्ष जो है, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि बी फार्मा कोर्स दूसरे वर्ष में डिप्लोमा धारकों के लिए लेटरल एंट्री का प्रावधान है, इसका ये मतलब नहीं है कि डिग्री एक समान उच्च योग्यता है, ठीक है। डिग्री एक समान उच्च योग्यता है, बात समझ लीजिए। यहाँ पे कहा गया है कि डिग्री एक उच्च योग्यता है और डिप्लोमा को यहाँ पे कम योग्यता बताया गया है, ताकि जो कम योग्यता है उसको भी अवसर मिले नौकरी का, इसलिए ऐसा बनाया गया। तो भाई जीएनएम को भी कम मिलता है,
बीएससी को सीएचओ, ट्यूटर, नॉर्सेट कहाँ कहाँ मिलता है, जीएनएम को तो सिर्फ स्टाफ नर्स मिलता है। तो उस अकॉर्डिंग तो फिर तो जी फार्मा वाला जीएनएम का फिर केस मजबूत होगा क्या, ये चीज़ें हैं। एक स्ट्रीम का मतलब यह नहीं है कि दूसरे स्ट्रीम में भी योग्यता हो, ठीक है। इसके अलावा डिग्री धारकों की तुलना में डिप्लोमा धारकों के पास रोजगार के सीमित अवसर होते हैं। यहाँ पे ये भी कहा गया कि इसके अलावा जो डिग्री धारक है इसके तुलना में डिप्लोमा धारकों के पास रोजगार के सीमित अवसर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार नियुक्ति के लिए डिप्लोमा को एक आवश्यक योग्यता बनाने का राज्य का निर्णय मनमाना नहीं कहा जा सकता है। मतलब कोर्ट में सरकार का वकील ऐसा तर्क रखा कि जो बिल्कुल जीएनएम पर भी सूट हो जाएगा, जो बिल्कुल जीएनएम पर भी सूट हो जाएगा कि भाई जब आप एक जगह डिप्लोमा को बता रहे हैं कि इनको सीमित अवसर है, इनको जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है नियुक्ति के लिए जो है डिप्लोमा को एक आवश्यक योग्यता माना गया है, तो फिर तो जीएनएम में भी आवश्यक योग्यता जीएनएम है सबसे, ठीक है ना। उसके बाद भी जो है बीएससी को अलाउ कर दिए, तो उस अकॉर्डिंग तो ये तर्क आपका फिर बीएससी के पास अगर जीएनएम के पास लागू होगा तो फिर बीएससी को दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा तर्क नहीं देना चाहिए। एक खुद तर्क जो है बीएससी नर्सिंग के लिए जो है खतरा साबित हो सकता है कि एक जगह आप डिप्लोमा को कह रहे हैं कमज़ोर दिखा रहे हैं, कम एबिलिटी दिखा रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आप उसको मौका दे रहे हैं, ऐसा नियमावली में बनाए हैं। तो फिर तो जीएनएम के साथ भी सेम है कि बीएससी को भी कई जगह मौका मिलता है, लेकिन जीएनएम डिप्लोमा सिर्फ स्टाफ नर्स में ही मौका मिलता है, सिर्फ मौका मिलता है। तो उस अकॉर्डिंग तो फिर तो आपको दिक्कत है ना। सरकार का ही जो बात है वो दूसरे जगह नहीं लागू हो रहा है, तर्क जो है वो दूसरे जगह नहीं लागू हो रहा है। राज्य ने बड़े पंजीकृत फर्मा समूह के समूह में से केवल उन उम्मीदवारों के एक छोटे समूह की पहचान की है जिन्हें वो विशेष उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त मानता है। कहने का मतलब है कोर्ट ने कहा कि राज्य ने बहुत सारे फार्मासिस्ट है जिसमें डी फार्मा भी है, बी फार्मा भी है, एम फार्मा भी है, इनमें से राज्य ने उन कमजोर को पहचाना जिसे आगे लाना जरूरी है, ठीक है। बात वही हो गई कि आरक्षण वाला, कि आरक्षण इसीलिए लाया गया ताकि वर्ग के जो कमज़ोर लोग हैं, जो अभी तक जो है वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उनको आगे लाने के लिए कुछ स्पेशल जो है उनको रिजर्व किया गया सीटें को, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि बहुत सारे फार्मासिस्ट जो पंजीकृत है उसमें से डी फार्मा वाले को कम अवसर मिल रहे हैं, तो हम उनको आगे लाने के लिए, अवसर देने के लिए हम ऐसा नियमावली बनाए हैं, सरकार का कहना है, जिसे कोर्ट सही मान रहा है कि हाँ ठीक है, आप वैसे वर्ग इसको ला रहे हैं जो छोटे समूह से आते हैं, उनको ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाता है, तो आप उनको नौकरी में लाना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। कोर्ट ने भी सही मान लिया, तो भाई सेम तो जीएनएम के भी साथ होना चाहिए फिर। कोर्ट में एक सेम तर्क दिया गया जो बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड और एक और स्टूडेंट के बीच था, तो उसी को तर्क देते हुए जो है इसे सही मानते हुए डिप्लोमा को जो है क्या किया गया, सही करार यहाँ पे दिया गया, ठीक है। डिप्लोमा को ही करार दिया गया। यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिससे हम भारत के संविधान के आर्टिकल इतना को उन डिग्री धारकों के पक्ष में लागू कर सके जिनके पास अभी भी नौकरी के दूसरे मौके हैं। यानी यहाँ पे कोर्ट में भी ये कहा गया कि डिग्री धारकों के पास अभी भी दूसरे नौकरी करने का बहुत सारे जो है मौके होते हैं, लेकिन डिप्लोमा वाले के पास ज़्यादा मौके नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट में सेम बात कहा गया जो जीएनएम के स्टूडेंट लोग कह रहे हैं, ठीक है। जो जीएनएम स्टूडेंट के लोग के मन में है कि मेरे ज़्यादा मौका नहीं है, बीएससी को ज़्यादा मौका इधर उधर सब जगह मिलता है, तो कुल मिला के जो है जो जीएनएम स्टूडेंट के मन में सवाल है वही जो है कोर्ट में सरकार ने रखा और कोर्ट ने इसे मान भी लिया, ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारकों को पूरी तरह से बाहर नहीं किया गया है, वे योग्य बने रहते हैं बशर्ते उनके पास फार्मेसी में डिप्लोमा की जरूरी क्वालिफिकेशन हो। उन्हें कोई ऐसा नुकसान नहीं होता जिससे संविधान के आर्टिकल इतना में लागू हो। बात समझ गए। चलिए अब ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए कैडर नियमों की वैधता को सही ठहराने में बेंच डिवीजन के तर्क का निष्कर्ष में कोई कमी नहीं देखती है। यानी जो पटना का डिवीजन बेंच का निर्णय था उसको सही माना गया, और जो कैडर रूल है जो लाया गया डी फार्मा के लिए वो सही माना गया, ठीक है। और इसे जो है केस को खारिज कर दिया गया। कुल मिला के कहने का इतना मतलब है कि तो फिर तो ये तो इससे जो तर्क सरकार ने कोर्ट में दिया उस हिसाब से तो जीएनएम को 100% इस तर्क के अनुसार जो है फायदा होगा। और अगर ये तर्क अगर कोर्ट में सरकार नहीं देती है तो फिर सीधा सीधा मतलब है कि भाई दोहरी नीति है, एक जगह कुछ और दूसरे जगह कुछ और, जबकि बहाली और कोर्स लगभग जो है सिमिलर है, ठीक है ना। सिमिलर है कहने का मतलब वहीं वहाँ भी डी फार्मा बी फार्मा और यहाँ भी जो है डिप्लोमा जीएनएम और डिग्री बीएससी की बात है, ठीक है। तो सरकार खुद हर एक जगह चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करते जाता है, तो ये समस्या उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। बाकी देखिए क्या होता है आगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।